नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें टूल है वो है शेपर टूल। अब शेपर टूल का हमें बेनिफिट क्या है देखें। मैं शेप टूल से ये रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अब मैंने सर्कल बनाना है तो मुझे इस पे क्लिक करके अब सर्कल के ऊपर जाना पड़ रहा है। मैं सर्कल बना रहा हूँ। ठीक है, तो इन को यूज किए बगैर, यानी कि ये शेप टूल को यूज किए बगैर अगर मैं ये शेप बना लूं तो ज्यादा बेहतर नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ, शेप टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ, जल्दी से मैंने ये एक ऐसी शेप बनाई। दिखने में तो ये ओवर लग रही है, लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ पे अब क्लोज करके छोड़ूंगा बटन, सी दिस। ठीक है, ये ले, ये हमारे पास शेप बन गई, ये लाइन आ गई। ठीक है, ये बेंजीन बन गई। ठीक हो गया। तो बजाय कि मैं बार बार यहाँ पे जाऊं और इन शेप्स को बार बार मुझे सिलेक्ट करना पड़े, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, शेपर टूल को यूज करके ये शेप्स बना रहा हूँ। क्लियर होगी बातें। नेक्स्ट इसमें हमारे पास टूल है पेंसिल टूल। ठीक है, पेंसिल टूल भी समझ लें जिस तरह ब्रश टूल हमने यूज किया था, पेंट ब्रश टूल, सेम वैसा ही है। पेंसिल टूल के ऊपर मैंने क्लिक किया, ये देखें, ये मैंने पेंसिल टूल के जरिए कोई भी स्ट्रोक जो है ना मुझे अगर चाहिए तो मैं बना लूंगा। अब ये इतनी स्मूथ कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखें मुझे इसकी क्या मिल रही है, पेंसिल टूल के ऑप्शंस मिल रहे हैं। इसमें मैंने इसकी फिडेलिटी को क्या किया हुआ है, स्मूथ किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको यहाँ पे करता हूँ सेंटर में, ओके करता हूँ, अब देखें अब इतनी स्मूथनेस नहीं आ रही। ठीक है, ये, लेकिन अगर मैं इसकी फिडेलिटी को स्मूथ कर देता हूँ अब स्मूथनेस बहुत ज्यादा आएगी। क्लियर होगी बातें। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पे ये एंड हो गई है, मैं यहाँ से दोबारा जो है ना स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। देखो, दोबारा मैं यहाँ पे ले जाके इसको स्टार्ट करवाया तो वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, कंबाइन हो चुकी है लाइन, जो मैं यहाँ से दोबारा स्टार्ट करवाता हूँ सीरीज। ठीक है, ये देखिए कितनी इसमें स्मूथनेस भी आ रही है, और हमारी लाइन जहाँ से एंड होती है मैं वहां से दोबारा लाइन स्टार्ट करवाता हूँ तो अगली लाइन पीछे वाली लाइन के साथ क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती है। क्लियर होगी बातें। चलें, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है स्मूथ टूल। अब ये किस पर्पज के लिए काम करता है, ये देखिए, मैं यहाँ पे जरा जाता हूँ, इसको पीछे लेके आता हूँ। हाँ जी, जी जी, आई नो पेंसिल टूल ही है। ये देखिए मैंने ये जरा ये चीज बनाई। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल लग रहा है कि यहाँ पे स्मूथनेस नहीं है, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे क्लिक करूंगा, स्मूथ टूल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से इसको मैं स्मूथ करूंगा। ये देखिए स्मूथनेस हो रही है, इसके ऊपर फेरते जाएंगे, ये यहाँ से मेरी स्मूथ होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अब देखें ये कॉर्नर मुझे शो हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे स्मूथ नहीं है, मैं यहाँ पे जाके इसको स्मूथ करवा सकता हूं। और ये स्मूथ। ठीक है, अगर आप कोई डिजाइन ऐसा बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल पेन टूल से बनाते हैं, तो पेन टूल से आपके पास स्मूथनेस नहीं आ रही, ठीक है, पर्टिकुलर एंगल पॉइंट पे, तो आप इस स्मूथ टूल को यूज करके क्या कर सकते हैं, वहां पे स्मूथनेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा भी नहीं फेरनी, हल्का सा, यानी कि इसको 2 से 3 बार। ठीक है, बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर वो ओवर हो जाएगी, स्मूथनेस खराब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है जी पाथ अरेजर टूल। क्या है, पाथ अरेजर। ऑब्वियसली पाथ अरेजर है तो हमें कोई ना कोई पाथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक रेक्टेंगल से मैं ये पाथ बना देता हूँ।
अब ये मेरे पास पाथ बना हुआ है टोटली। मैं यहाँ पे जाता हूँ, पाथ इरेजर टूल लेता हूँ और इस पाथ के ऊपर आपने इस लाइन को ऐसे ड्रैग करवाना है। सी दिस पाथ इरेज हो, क्लियर होगी बात? ठीक है, सी दिस पाथ इरेज हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब ये देखिए ये अलग है, ये ना आप समझें कि इसके साथ ही है, ये अलग है, ठीक है, और ये सारा अलग है, सीरीज। क्लियर होगी बातें? नेक्स्ट हमारे पास है इसमें जॉइन टूल। चलेंगे जॉइन टूल करते हैं। जॉइन टूल के लिए फिर हम क्या करेंगे, दो स्ट्रोक्स लेंगे और दोनों को अलग अलग लगाते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ पेंसिल टूल, ये मैंने एक स्ट्रोक लगाई और मैंने एक ये स्ट्रोक लगा दी, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने इस पॉइंट से क्या करना है, ज्वाइन करवाना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा करीब कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने इन दोनों को ज्वाइन करवाना है, दोनों को आपने सिलेक्ट करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है ज्वाइन टूल पे और जस्ट यहाँ पे ऐसे फेर देना, ज्वाइन हो गई, ठीक है। एक ज्वाइन ये है, एक ज्वाइन ये है, राइट क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ पे भी ज्वाइन है। दोनों में क्या फर्क है देखिएगा, यहां से अगर मैं ज्वाइन करवाता हूं, इधर गया ये, तो आप देखें आपको एक शार्प कॉर्नर मिल रहा है, ऐसे ही है। जबकि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहां से ज्वाइन करवाता हूं, तो अब मुझे शार्प कॉर्नर नहीं मिल रहा, अब मुझे ये एज अ बेवल मिल रहा है। कल हमने देखे थे ना स्ट्रोक में वो एक बेवल भी था, अब ये मुझे बेवल मिल रहा है, अब मुझे शार्प कॉर्नर नहीं मिल रहा। दोनों में से बेहतर फिर कौन सा है, कॉर्नर वाला कि ये वाला? ये वाला, कॉर्नर वाला नहीं बेहतर, ठीक है। जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी हम ये वाला यूज करेंगे, जहां पे हमें कॉर्नर की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम वो वाला ज्वाइन यूज करेंगे, ठीक है। दोनों ही बेहतर है, ठीक हो गया। अब देखें ये जो मेरे पास अच्छा, ये जो स्ट्रोक है, आप गौर करें ये स्ट्रोक यहाँ पे खत्म हो रही है, ऐसे ही है ये, तो ये क्या चीज है, स्ट्रोक तो यहाँ पे ये जो एंकर पॉइंट आपको शो हो रहा है ये तो यहाँ पे खत्म हो रही है, ये क्या चीज है, राउंडेड कैप है। यहाँ क्लिक करके ये देखिए राउंड कैप है, इसको बट साफ करते हैं, ठीक है, इसको भी बट कैप करते हैं। अब हम इसको ज्वाइन करवाते हैं, ठीक हो गया, बात समझ आ गई। तो अब हमें एक्यूरेट वैल्यू देगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास जो टूल है वो है इरेजर टूल। अब फोटोशॉप में हम इरेजर टूल यूज करते हैं, तो वो क्या करता है, हमारी इमेज को, शेप को, ब्रश को, जो भी हमने लेयर के ऊपर यूज किया था उसको क्या कर देता है, इरेज कर देता है, टोटली इरेज कर देता है। इरेज का मतलब भी यही है, मिटा देना। चले अब यहाँ पे हम जरा इरेजर टूल यूज करते हैं, लेट्स सी ये क्या करता है। यहाँ पे जो हम इरेजर टूल यूज करेंगे वो इसको टोटली इरेज नहीं करेगा, वो क्या करेगा, आपका ये देखें जिस डायरेक्शन में ये पाथ है ना, उसकी सिर्फ डायरेक्शन को जो है ना वो चेंज करेगा। ये देखें मैं यहाँ पे इसको अरेज करता हूँ, अकॉर्डिंग टू यू अरेज हुआ ये, लेकिन नहीं हुआ, इसने लाइन को क्या कर दी, टेढ़ी कर दी, अरेज नहीं हुआ। इसमें अरेज का ये पर्पज है, ये काम करता है, ये देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखें, इसमें इरेज ये इस तरह करता है कि जिस डायरेक्शन में पाथ जा रहा होता है उस डायरेक्शन से पाथ को जिस सिर्फ क्या करता है, इरेज करके, हम आपने फिर ये इरेज टूल को जिस पाथ डायरेक्शन में लेके जाते हैं उस पाथ पे ले जाता है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पे इरेजर टूल ये वर्क करता है, ठीक है। आगे चलते हैं,
इसे में आ रहा है आगे सीजर टूल। ये भी हमने देखा था, कहाँ पे देखा था ये सीजर टूल? नहीं था। और अगर मैं कहूँ ये था, चलें हम वो भी देख लेते हैं। पहले मैं इसके अंदर दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोगों को फोटोशॉप में भी दिखा देता हूँ। हाँ जी था, मैंने करवाया था, मुझे याद है। ठीक है। अच्छा जी, हम सीजर टूल को देखते हैं। सीजर टूल में ये क्या करता है? ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है, कट करेगा। ये मेरा पाथ है, मैं इस पाथ में से ना इतना हिस्सा, ये यहां तक कट करना चाह रहा हूं। ठीक है। यहाँ तो दो काम है, आप यहाँ पे जाके ये जो पाथ इरेजर टूल है वो पकड़ के इसके ऊपर क्या कर दें, ऐसे ड्रैग करवा दें, तो ये पाथ यहाँ से क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना, ऑब्वियसली अब हमने क्या यूज करना है, सीजर टूल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास एक एंकर पॉइंट लगा। शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखना है, दूसरा आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। अब ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें ये जो ब्लू लाइन नजर आ रही थी पहले, वो अब नहीं नजर आ रही। यहाँ पे सिलेक्शन टूल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये मेरा पाथ यहाँ से क्या हो चुका है, कट हो चुका है। ठीक है। या तो आप पाथ इरेजर टूल यूज कर लें या सीजर टूल यूज कर लें, इट्स अपॉन यू। अब आते हैं जरा फोटोशॉप में। तो जो हमने सीजर टूल वहां पे किया है, देखते हैं क्या यहाँ पे वो सीजर टूल मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। ये देखें, मैं यहाँ पर इसके ऊपर एक लेयर लेता हूँ। ये नीचे वाली जो लेयर है ना, इसका मैं कलर आल्ट और बैक स्पेस से रेड करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल से इसके ऊपर, ये जो ऊपर वाली लेयर है, मैंने क्या बनाई, एक सिलेक्शन बनाई। ठीक है। और इसका कलर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक, इसका कलर मैं यहाँ से करता हूँ वाइट। ठीक है। अब मैं बनाता हूँ सिलेक्शन। अभी मैंने टूल कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है, सिलेक्शन टूल, और उससे मैंने बनाई है सिलेक्शन। तो अभी तक देखें, इसके अंदर सीजर टूल मुझे शो नहीं हो रहा। जैसे ही मैं सिलेक्शन टूल यानी कि मूव टूल को सिलेक्ट करूंगा, अब इस सिलेक्शन में आता हूं, सीजर नजर आया। अब यहां से पकड़ के मैं इसको यहां पर लेके आता हूं, तो कट हो गया। ठीक है। जितना पार्ट मैं कट करना चाह रहा था वो यहां से क्या हो चुका है, कट हो चुका है। ठीक है। तो इसका मतलब है सीजर टूल कब आएगा फोटोशॉप में, जब आप एक पर्टिकुलर सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन बनाने के बाद आप मूव टूल पे जाएंगे, उस मूव टूल को उस सिलेक्शन के अंदर लेके आएंगे, देन आपको सीजर टूल जो है ना वो शो होगा। क्लियर होगी बात? चले। और यहाँ पे उसने सीजर टूल अलग से ही क्या करके दिया हुआ है, निकाल के दिया हुआ है। ठीक है। कंट्रोल जी करते हैं, अनडू हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है जी नाइफ टूल। अच्छा जी, अब इसका पर्पस देखते हैं। जिस तरह समझ लें हमारे पास केक है, तो हम हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। ठीक है जी। तो हम इसकी भी करते हैं। चलें जी, ये देखें जी, मैंने नाइफ टूल सिलेक्ट किया, ये मैंने हैप्पी बर्थडे कर दी। ये देखें, चलें जो भी है, ये क्या हो गया जी, नाइफ टूल यूज कर लिया हमने। यहाँ पे जाएं, ये लें, ये नाइफ टूल यूज कर लिया हमने। ये अलग हो गया, ये अलग, ये अलग, ये अलग। ठीक हो गया। तो नाइफ टूल इस पर्पस के लिए यूज होता है जी, कि आपने एक ही ऑब्जेक्ट के पार्ट में उसको डिवाइड करना हो, तो आप क्या यूज कर लें, नाइफ टूल यूज कर लें। क्लियर होगी बातें? ठीक है जी। आगे हमारे पास जो टूल है, रोटेट टूल, क्या है जी? चले ये चीज समझते हैं, बड़ी मजे की चीज है यहाँ पे। ये देखें, अभी के लिए मैं फिल को बंद करता हूं। देखिए जी, मैंने इस रेक्टेंगल को रोटेट करवाना है।
तो क्या करना पड़ेगा, मैं इसके एजिस पे आऊंगा, कॉर्नर पे, यानी कि यहाँ पे आऊंगा तो मुझे ये रोटेट का सिंबल शो करवा रहा है, रोटेट करवा दूंगा। अब ये रोटेट कहाँ से हो रही है, दरमियान से हो रही है ना, ऐसा ही है, यानी कि कहाँ से हो रही है, सेंटर से। इसका मतलब है एंकर पॉइंट जो पड़ा हुआ है इस रेक्टेंगल का, वो कहाँ पे पड़ा हुआ है। देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये मैंने रोटेट टूल के ऊपर, ये आपको एक प्लस का साइन छोटा सा नजर आ रहा है, ये एंकर पॉइंट कहाँ पे पड़ा हुआ है, सेंटर पे। मैं अगर इसको पकड़ के यहाँ जस्ट यहाँ पे ला के वन क्लिक करता हूँ, अब देखिए ये वाला एंकर पॉइंट शिफ्ट हो गया इस कॉर्नर पे। अब जो मेरी ये रोटेट होगी, यानी कि यहाँ पे अब जो ये रोटेट होगी वो कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। ठीक है, ये देखिए ही नहीं, रहने दो। अब चलेंगे, अब करते हैं रोटेट। अब ये देखिए, अब जो रोटेट हुई है, चूंकि एंकर पॉइंट मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये यहाँ से रोटेट हुई है। ठीक है, सेम अगर मैं एंकर पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, अब रोटेट करता हूँ, तो ये यहाँ से रोटेट हो। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, हम इस एंकर पॉइंट को यूज करके बड़ी कमाल की शेप्स भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं आता हूं यहाँ पे, मैं एक आर्क लेता हूं अभी के लिए, मैंने ये एक आर्क बनाई। ठीक है, यहाँ पे मैंने रोटेट टूल के ऊपर क्लिक किया, देखें इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे शो हो रहा है। आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है। अभी एक चीज और करता हूं मैं, ये मेरे पास एक ही आर्क है, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एफ। एफ का मतलब है मैंने जो कॉपी ली है उसके ऊपर ही कॉपी आ जाए, फ्रंट पे। यहाँ पे देखें, कंट्रोल पेस्ट इन फ्रंट, कंट्रोल एफ। बी करेंगे तो पीछे कॉपी आ जाएगी, एफ करेंगे तो फ्रंट पे कॉपी आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए ये दो है मेरे पास। चलें, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ रोटेट टूल पे, ये वाला एंकर पॉइंट मैं आल्ट का बटन प्रेस करके ना यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ। आल्ट का बटन प्रेस करके रखना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मेरे पास एक पैनल भी ओपन हो गया रोटेट का। अब देखिएगा मैं यहाँ से एंगल को अगर शिफ्ट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे उसका प्रीव्यू शो कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से प्रीव्यू को अगर बंद कर देता हूँ तो फिर मुझे शो नहीं करवाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसका ये एंगल रख देता हूँ। ठीक है जी, अब अगर यहाँ पे एक काम है, अब अगर मैं इसकी ओके करता हूँ ना, तो ये मेरे पास रोटेट तो हो गया है। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ ना, डी, डी मीन्स डुप्लीकेट, तो ये इसी को रोटेट करता जाएगा। ठीक है, क्या करता जाएगा, इसी को ही रोटेट करता जाएगा, जबकि मैं चाह रहा हूं कि ये इसी को रोटेट ना करे। आगे मजीद मेरे पास ऑब्जेक्ट्स क्या होते जाएं, डुप्लीकेट होते जाएं और वो बनते जाएं। मैं क्या करूंगा, आल्ट का बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने ये एंगल चेंज किया, ओके की बजाय मैंने क्या करना है, कॉपी करना है। ये देखिए कॉपी हो गया। अब कंट्रोल डी प्रेस करें, ये देखिए ये आपके पास एक शेप बन गई। ठीक है, ये एक छोटा सा डिजाइन बना दिया पकड़ के। अब अगर मैं कोई और लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिया, अब एंकर पॉइंट यहाँ की बजाय अब मैं जरा यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है जी, वालेकुम। आल्ट का बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया और मैंने यहाँ से एक कॉपी जनरेट करवा ली। अब देखिए जरा, अब मेरे पास डिजाइन कुछ ऐसा बन गया।
ठीक है, ये देखें खुद ही डिजाइन बनते जा रहे हैं। मैं तो जस्ट सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एंगल चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, एक और करते हैं, लाइक यहाँ क्लिक करें, स्पाइरल को लेते हैं हम, यहाँ पे 1 क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे सेगमेंट थोड़े मैं कम करता हूँ, 5 करता हूँ। डिके को भी मैं थोड़ा बढ़ाता हूँ। ओके करें, यहाँ पे आए, ये चीज़ ठीक है, ये मेरे पास स्पाइरल बनी। और अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ इसको, अगर मैं अब 80% ही करता हूँ और इसको मैं 10 रखता हूँ, अब देखें पहले वाली स्पाइरल और स्पाइरल में फर्क है। ठीक है, चलें इसको हम बाद में करते हैं, इधर रखते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं जी रोटेट टूल। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ एंकर पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, तो मैं ये वाला एंकर पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, आल्ट का प्रेस करके मैंने यहाँ पे इसको क्लिक किया और यहाँ से मैं ज़रा एंगल 30 का देता हूँ, कॉपी करवा दिया। ये ले, ये कोई डिज़ाइन बन गया, पता नहीं क्या बन गया लेकिन डिज़ाइन बन गया है। सिर्फ क्या हो रहे हैं, एंगल चेंज कर दें, डिज़ाइन वो खुद ही पकड़ के बना देगा। ठीक हो गया, आपने सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट कर देना है, तो ये वो डिज़ाइन पकड़ के बना देगा। वो अभी आएगा आगे, अभी छोड़ दें, वो मंडाला आर्ट तो हमने इफेक्ट में जाके इनको यूज़ करना है ना। ठीक है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, जब हम जाएंगे वहां पे कर लेंगे हैं। और भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलें जी, अब आगे चलते हैं, इसमें आगे आ रहा है रिफ्लेक्ट। हमने वहां पे फ्लिप पढ़े थे, हॉरिजॉन्टल फ्लिप एंड वर्टिकल फ्लिप, यहाँ पे रिफ्लेक्ट है। ठीक है, बाकी चीजें वही हैं। यहाँ पे आते हैं जी, मैं एक आर्क लेता हूँ, ये मैंने आर्क ली। ठीक है, और देखिए मैंने ये आर्क ली, राइट क्लिक करके एक रिफ्लेक्ट हमें यहाँ पे भी मिलेगा, ट्रांसफॉर्म में गए, ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्ट मिल रहा है। ओके करते हैं, तो यहाँ मैंने कॉपी ले ली। देखिए मुझे रिफ्लेक्ट में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों चीजें दे रहे हैं, आप ये ले सकते हैं। एंगल वाला रिफ्लेक्टर लेना है तो एंगल के ऊपर क्लिक करके आप ऐसे भी इसको एंगल के जरिए भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने इसको अनचेक किया, वर्टिकल किया, कॉपी किया, अब ये रिफ्लेक्शन मुझे कुछ इस तरह की मिल गई है। मैं चाह रहा हूं इस तरह की ना मिले, ये जो मेरे पास है ना कर्व, इसकी मुझे रिफ्लेक्शन इधर को मिले, ये ऐसे मुझे क्रॉस में मिल रही थी, तो मैं क्रॉस में नहीं चाहता। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा रिफ्लेक्ट में, और आल्ट का बटन प्रेस करके ना आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, एंकर पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इसको इसको मैंने सिलेक्ट किया था, नहीं था किया, ये पहले मैं सिलेक्ट किया, ये यहाँ पे गए, आल्ट का बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, वर्टिकल, अब ये देखें, अब ये उस तरफ को क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, कॉपी करवाना है, ओके नहीं करवाना। कॉपी करवाऊंगा तो अब देखिए मेरे पास रिफ्लेक्शन आ गया। या तो आप ये वाला रिफ्लेक्ट यूज कर लें जो राइट क्लिक करके हम ट्रांसफॉर्म में जाके कर रहे हैं, ये वाला, अदरवाइज आप यहाँ से रिफ्लेक्शन को यूज कर लें। ठीक है, या तो आप ये वाला रोटेट यूज कर लें, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाएं, ये भी आपको एक रोटेट मिलता है, आप ये रोटेट यूज कर लें, इट्स अपॉन यू। लेकिन ये है कि यहाँ पे आपको एंकर पॉइंट को चेंज करने की ऑप्शन नहीं मिलती। ठीक है, जबकि यहाँ से आपको एंकर पॉइंट की चेंज करने की ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखें रोटेट, और ये एंकर पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, आल्ट का बटन प्रेस कर। क्लियर होगी बातें, चलें आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है स्केल टूल, नाम से ही पता चल रहा है। यहाँ मैं क्लिक करूंगा रेक्टेंगल टूल पे, ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई,
अब यहाँ तो हम यहाँ से भी इसको पकड़ के स्केल वगैरह कर सकते हैं। ये देखें स्केल हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको स्केल करना चाहूँ तो यहाँ से भी ये देखें स्केल हो रहा है वैसे ही। अब यहाँ पे स्केल जो हो रहा है और वहां पे जो स्केल हो रहा है, कोई डिफरेंस नजर आया है? ये देखें यहाँ पे जो स्केल कर रहा हूँ ना, ये मैंने ये वाला एंकर पॉइंट पकड़ा है और ये वाला एंकर पॉइंट मेरे पास क्या है, फिक्स है। तो जस्ट फिक्स एंकर पॉइंट के अक्रॉस क्या हो रहा है, ये स्केल हो रहा है। यानी कि अगर मैं यहाँ से पकड़ता हूँ तो ये वाला एंकर पॉइंट फिक्स हो जाएगा, यहाँ से पकड़ता हूँ तो ये वाला एंकर पॉइंट खुद ब खुद ही फिक्स हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ स्केल पे, देखें मुझे ये एंकर पॉइंट सेंटर में मिल गया। मैं इसको यहाँ पे भी क्लिक कर सकता हूँ, एंकर पॉइंट चेंज हो गया। अब अगर मैं इसको स्केल करवाऊंगा तो ये देखें कि इस एंकर पॉइंट के अक्रॉस क्या हो रहा है, स्केल हो रहा है। और अगर हम इसको सेंटर में रखते हैं तो ये एंकर पॉइंट के अक्रॉस यहाँ पे सेंटर में क्या हो रहा है, स्केल हो। ठीक है, दोनों तरह से आप बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। फिर हाँ, फिर हम ज्यादातर स्केल यहीं से यूज करते हैं। यहाँ पे इसको क्लिक किया, शिफ्ट और आल्ट का बटन प्रेस करके रखा, ये लें, हम यहाँ से ही यूज करते हैं ज्यादातर। ठीक है, तो आप भी, मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ से ही यूज करें। ठीक है, वहां पे सम टाइम ये हो जाता है कि हमारी शेप भी खराब हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शेयर टूल। ये हमने टूल यूज किया था कहीं पे फोटोशॉप में। ये देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अभी एंकर पॉइंट मेरा सेंटर में है, यहाँ से पकड़ के मैं इसको क्या करवा रहा हूँ, यानी कि अटैलिक करवा रहा हूँ, तिरछा करवा रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ एंकर पॉइंट को, अब देखें ये यहाँ से तिरछा हो रहा है। यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ से हो रहा है। क्लियर होगी बातें? ठीक है, इसी को हमने फोटोशॉप में कहीं पे यूज किया था, देख लेते हैं अगर किया था तो। ये देखें, ये मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, और इसका कलर अभी के लिए मैं ब्लू करता हूँ। लेयर को सिलेक्ट करना है आप लोगों ने और कंट्रोल टी करना है। अब राइट क्लिक करना है, ये स्क्यू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहां से पकड़ के हम इसको क्या करेंगे, यहां से पकड़ के, ठीक है, ये बिल्कुल शेयर टूल की तरह ही क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। क्लियर होगी बातें? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसमें मौजूद है जी रीशेप टूल। अब ये रीशेप टूल क्या है, इसको जरा समझते हैं। रीशेप टूल के लिए ना, जिस तरह हमने कर्वेचर पेन टूल पढ़ा था, वो क्या करता है, कर्वेचर पेन टूल आपके पास अगर कोई स्ट्रेट पाथ है, इसको वो क्या कर देता है, कर्व में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही है, चलें। रीशेप टूल भी कुछ इसी तरह का ही वर्क करता है। ये देखिए मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ, ये इसको जरा मैं सिलेक्ट कर लूँ, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो ये देखें मुझे एक स्मॉल सा बॉक्स शो करवा रहा है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, इसने वो किया तो नहीं, इसने तो मेरी पूरी रेक्टेंगल को क्या करवा रहा है, ये मूव करवा रहा है। ऐसा ही है, चलें यहाँ पे आते हैं। लाइन टूल, लाइन पहले बनाते हैं। लाइन बनाने के बाद अब यहाँ पे आते हैं रीशेप टूल में। देखें अब जरा मैं इसको करता हूँ तो ये कर्व में जा रहा है। ये भी तो समझ लें स्ट्रोक है, तो ये भी तो स्ट्रोक ही है ना, क्या नहीं है? इसको उसने जो है ना कर्व में कन्वर्ट कर दिया, जबकि इसको नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसकी रीजन क्या है, आपको पहले ये जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दो एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये दो एंकर पॉइंट मेरे क्या हो चुके हैं, ये देखिए, ये और ये, सिर्फ ये दो एंकर पॉइंट सिलेक्ट हुए हैं। अब मैं जाऊंगा रीशेप टूल में, अब मैं जाके यहाँ से क्लिक करके ये करूंगा
तो ये देखिए हुआ है, थोड़ा सा यहाँ से करते हैं, ये देखिए हुआ है ना, ये देख, ये देख, ठीक है। तो अब इसने क्या कर दिया, उसको रीशेप यानी कि कर्व में कन्वर्ट कर। क्लियर होगी बातें, काफी है यहाँ तक, चलें जी काफी है। अब